अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सपनों की। देखिए, सपनों के बारे में भी यूँ तो बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर बात करते हैं कि सपने 2 तरह के होते हैं। एक वो जो आपको सोने नहीं देते, एक वो जो आप नींद में देखते हैं। तो मैं आज उन्हीं सपनों की बात करने जा रहा हूँ जो आप सोते हुए देखते हैं। जी हाँ। देखिए, साइकोलॉजी के अनुसार जो है वो तो सपने 5 तरह के होते हैं, लेकिन मैं उन 5 तरीकों की बात नहीं करूँगा। मैं दरअसल सपनों को आपको ज़रा रूहानियत के ज़रिए समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ। देखिए, सपने जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, जिसको मैंने डिवाइड किया है 3 हिस्सों में। पहले सपने तो वो हैं जो हम सारा दिन काम करते हैं, सारा दिन किसी चीज़ को लेकर के हम मुसलसल सोचते हैं और जब हम सोते हैं, क्योंकि हम सारा दिन उसको अपने दिमाग में रखते हैं, तो वो जो है सपने की शक्ल में हमें नज़र आना शुरू हो जाता है। अच्छा, नंबर 2 पे है कि जब हम सोते हैं तो हमारी जो रूह है, जिसको हम हिंदी में आत्मा कहते हैं, वो हमारे शरीर से निकलती है, फिर वो ट्रैवल करना शुरू करती है। इसका रेफ़रेंस जो है वो कुरान पाक में मौजूद है, जिसमें अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि जब इंसान नींद में होता है, तब उसकी जो रूह है, वो जिस्म से निकल के ट्रैवल करती है और हम जिसको चाहते हैं, उसकी रूह वापस लौटा देते हैं और जिसको चाहते हैं, उसकी रूह को हम कब्ज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारी रूह है, वो जब हम सोते हैं, तो हमारे शरीर से निकलती है और ट्रैवल करती है। तो ये ट्रैवल करती-करती ये जो एक मख़लूक़ है, जो हमारी तरह अल्लाह ने एक मख़लूक़ बनाई है, जैसे हम मिट्टी से बनाए हुए हैं, वैसे वो आग से बनाए हुए हैं। तो वो जिन्नों के बीच में से गुज़रती है। जब ये वहाँ पे पहुँचती है, तो वहाँ पे जो शरारती कुछ जिन हैं, वो हमें एक डरावने ख्वाब दिखाते हैं और वो डरावने ख्वाब ऐसे होते हैं जैसे किसी सांप ने जो है हमें काट लिया है या हम किसी बिल्डिंग से गिर गए हैं या बहुत ही खौफनाक कुछ जानवरी जानवर हैं। कुछ ऐसा खौफनाक आपको मंज़र दिखाएँगे, वो मंज़र दिखाएँगे जिससे कि आप अचानक से उठ जाएँ और परेशान होने लग जाएँ और आप ये फ़िक्र में लग जाएँ कि कहीं कुछ बुरा होने वाला है। ये सारे सपने जो डरावने आते हैं, वो सारे शैतान की तरफ से आते हैं। अच्छा, जब जो हमारी रूह है, ये वहाँ से जे जिन्नात की जो दुनिया है, उससे ट्रैवल करती हुई मलाइका की दुनिया में पहुँचती है, फ़रिश्तों की दुनिया में पहुँचती है, तब वहाँ पे हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं, 3 चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं। वो क्या 3 चीज़ें हैं जी? पहली पहली जो चीज़ हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो ये होती है कि हमें कोई इशारा दिया जाता है। हमें कोई मतलब एक चीज़ दिखाई जाती है और उसका एक मायना होता है। जैसे मान लीजिए किसी के हाथ जो हैं, वो सपने में बंधे हुए हैं। अच्छा, इन हाथ बंधे हुओं का मतलब ये है कि आप बुराई से जो है वो तौबा कर लेंगे, इसका मतलब ये है। अच्छा, एक सपने जो हैं वो आपको थोड़ा एज़ इट इज़ दिखा दिए जाते हैं, आपको थोड़ा फ्यूचर की झलक दिखा दी जाती है और आने वाले 2-4 दिन में जब सेम इवेंट गुज़रता है, आपको ये मालूम पड़ता है कि ये मैंने सपने में देखा था, इसलिए ये एज़ इट इज़ हो गया है। तीसरी जो चीज़ है वो है जी, एक जो महान शख़्स है, वो आपके साथ हम कलाम होता है और जो हमारे रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी आपके ख़्वाब में आ सकते हैं। ये वो सिचुएशन है जब आपकी जो मुलाकात है वो दुनिया की जो इस दुनिया में आई हुई जो अच्छी रूहें हैं, उनसे आपकी मुलाकात होती है, वो फिर आपसे बात करती हैं, आपको पैगाम देते हैं। बहरहाल, सपने की ये जो 3 स्टेजेज़ हैं, जब इंसान इन मलाइका की दुनिया से वापस आ रहा होता है, तो ये जो शैतान है, ये दोबारा इंसान के सपनों में, क्योंकि उनको पता है ये कुछ अच्छी कुछ बशारत लेके जा रहे हैं, तो वो उसमें भी कुछ डरावना डाल देते हैं और जब हम सुबह उठते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि पता नहीं तो मेरा सपना अच्छा था, पता नहीं बुरा था, हम इस कशमकश में पड़ जाते हैं। तो बहरहाल ये एक सपनों की दुनिया है। दरअसल सपने एक कड़ी हैं, एक कड़ी के रूप में काम करती हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो मौत और ज़िंदगी के दरमियान की दुनिया है। जब हम सपनों में होते हैं, तो हमें बहुत सी चीज़ें क्लियर दिखाई नहीं देती या हम बहुत सी चीज़ें जो हैं हम भूल जाते हैं। हम जब सपना देखते हैं तो हमें लगता है यार ये बहुत लंबा पीरियड था, लेकिन जब हम उठ के उसको याद करने की कोशिश करते हैं, हमें लगता है ये कुछ चंद मिनटों में, कुछ चंद सेकंड्स में हुआ है। दरअसल वो जो ब्लर हमें नज़र आती हैं चीज़ें, वो इसलिए है क्योंकि हमारी जो रूह है, क्योंकि हम सो रहे होते हैं और हमारी रूह का जो कुछ हिस्सा है, हमारी आत्मा का जो कुछ हिस्सा है, वो हमारे जिस्म से जुड़ा हुआ होता है। असल में वो जो दुनिया क्या है, कैसी दिखती है, वहाँ पे क्या-क्या है या इस दुनिया के बाद क्या है, ये हमें तभी मालूम होगा जब हम इस जिस्म को छोड़कर चले जाएँगे। जब हमारी आत्मा, हमारी रूह इस जिस्म को छोड़ कर के चली जाएगी, ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र हो जाएगी।
इसीलिए कहा जाता है कि जी इंसान जो है वो इंतकाल कर गया। मतलब इंतकाल का मतलब ही शिफ्ट होना है। जब हम शिफ्ट होते हैं, वो क्या है, वो हमारा जिस्म जो है उस दुनिया पे ही रहता है। आप किसी भी शक्ल में लगा लीजिए, वो उस कब्र में लगा लीजिए, वो एक उसको आग आग के हवाले करने के हवाले से लगा लीजिए, किसी भी तरीके से आप लगा लीजिए। जब हमारी रूह शरीर से निकलती है तो उसको इंतकाल करना बोलते हैं, वो हम ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो जब हम ट्रांसफ़र होंगे तो वो सारी क्लैरिटी जो अभी हमें ब्लर होकर के नज़र आती है, फिर वो हमें एक्चुअल में नज़र आनी शुरू हो जाएगी। इसके ऊपर अभी जो साइंस है, हमारी जो साइंस है, वो इसके ऊपर और ज़्यादा तहकीकात कर रही है, और वो भी इस बात को तस्लीम कर लेंगे शायद आने वाले कुछ सालों में कि इंसान के अंदर एक रूह, एक आत्मा मौजूद है, और जिसके ज़रिए इंसान जो है सपनों में ट्रैवल करता है। इसी के साथ आपसे इजाज़त। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।